फ्रेंड्स, कल चार बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी और उनमें से एक न्यूज़ जो है जो सबको काम की है एंड टू बी प्राउड अबाउट इंडिया ऑल्सो। बाकी जो हैं वो स्टैटिस्टिकल हैं एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी नो अबाउट। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सबसे लास्ट में। एक न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस में 95% of the households have phone, only 9.9% own computers। अब पहली नजर में देखेंगे तो बहुत शॉकिंग लगेगा, पर कैसे पता लगेगा कि कितने लोगों के पास सेलफोन है, उनमें से कितने लोग उसको कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब उन्हें कंप्यूटर की जरूरत ही महसूस नहीं होती। कितने लोग ऐसे हैं स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, जो इंटरनेट का यूज सेलफोन से करते हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती कंप्यूटर की। तो ये स्टैटिस्टिक्स तो एकदम मिसलीडिंग हो गई। लेकिन ये जो सर्वे है, कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे 22-23 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑन वेडनेसडे, परसों रिलीज किया गया। न्यूज क्या कहती है कि दिल्ली leads among states UTs with 27.8% of households owning computers, followed by Sikkim, Mizoram, Kerala and Nagaland. In terms of cell phone, चंडीगढ़ में हाईएस्ट है 100%, और उसके बाद दिल्ली, हिमाचल, केरला, लद्दाख सब में 99% है। अब इसमें जो है पेनिट्रेशन की बात जहां तक आती है, जहां पर आपके पास नेटवर्क अवेलेबल होगा उसी हिसाब से तो फैसिलिटीज होंगी, उसी हिसाब से यूज होगा। पावर्टी लेवल क्या है क्या नहीं है, एजुकेशन लेवल क्या है, टेक्नोलॉजी के लिए अवेयरनेस कितनी है, ये सारे फैक्टर्स होंगे। पर आम आदमी के दिमाग में यही बैठेगा कि देखो ये फॉरवर्ड लोग हैं, ये बैक। एजुकेशन के बारे में ये सर्वे कहता है गोवा, मणिपुर, दिल्ली, पुडुचेरी, Lakshadweep, Sikkim and Kerala are amongst the states UTs having persons with the highest mean years of schooling। 15 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनमें 8.4 जो है वो मीन ईयर्स इन स्कूलिंग है, और बाकी में जो है कंपैरेटिवली डिफरेंट है। इन द फॉर्मल एजुकेशन गोवा लीड्स अमंग द स्टेट्स विद 12.1, और फिर बाकी वगैरह वगैरह स्टैटिस्टिक्स है। एक और न्यूज जो है वो इसी में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट स्टडी कहती है रूरल हाउसहोल्ड्स आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड ऑन हॉस्पिटल स्टे ₹4129 पर ईयर, अर्बन 5290 पर ईयर। गांव में जो है वो जेब से जो खर्चा होता है एक साल में हेल्थ के ऊपर, हॉस्पिटल स्टे जिसमें शामिल नहीं है, तो करीब मान लीजिए कि 350 रुपया पर मंथ उसमें, और 425 रुपया शहरों। अब ये भी फिगर मिसलीडिंग हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि गांव के लोग शहर में इलाज करवाने जा रहे हैं, क्या गांव में वो फैसिलिटी है भी कि नहीं, क्या दिल्ली वाला मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक वाला, पंजाब में कई जगह जैसे गांव में शुरू हो गया है, तो कैसे पता लगेगा उस तरह से। ये जो सर्वे है जुलाई 22 से जून 23 के बीच का जो है साल भर की एवरेज बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि 23.3% ऑफ दोज इन द 15 to 24 एज ग्रुपिंग वर नॉट इन एजुकेशन, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और 25 से 29 के में फिगर जो है 25.6 है। अब स्कूल जाना या नहीं जाना ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने यहाँ, और स्कूल जाकर के भी आप कौन सी कमाई कर लेते हो, कौन सी नहीं करते हो, ये अलग से एक मुद्दा आ जाता है। और इसी चीज को थोड़ा और इलेबोरेट किया है बिजनेस स्टैंडर्ड ने। रूरल इंडेटेडनेस अप, इनकम स्पेंड राइजेस टू। ये जो सर्वे है ये बता रहा है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ रूरल हाउसहोल्ड इंक्रीज फ्रॉम 8,059 in 2016-17 to 12,698,
कुल मिलाकर के ये इंक्रीज हुआ है करीब करीब 4,500 रुपये का। कितने साल में? करीब करीब 5 साल। मतलब सालाना जो है 950 रुपये पर मंथ लगा। अब ये हाउस होल्ड सर्वे इतने डिसेप्टिव होते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे एवरेज हाउस होल्ड साइज जो है 5 है और दूसरी जगह पे 4 है, तो ऑब्वियसली उस हाउस होल्ड की इनकम जो है पर कैपिटा कहीं ज्यादा हो जाएगी जिसपे कम लोग होंगे। ये फिर से उसी तरह से सब्जेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन सवाल एक और भी है कि अगर पर कैपिटा बढ़ रहा है, मंथली एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, रूरल में भी और अर्बन में भी, और जो लैंड साइज है, एवरेज साइज ऑफ लैंड, वो कम हो रहा है फ्रॉम 1.08 हेक्टेयर टू 0.74 हेक्टेयर। तो अगर इसको भी जोड़ लिया जाए तो इनकम बढ़ने का जरिया क्या है, ये तो बिल्कुल साफ नहीं होता। खाली स्टैटिस्टिक्स देने से जो है। और शेयर ऑफ फूड इन द कंजम्पशन बास्केट ऑफ रूरल हाउस होल्ड डिक्लाइन फ्रॉम 51% in 2016-17 to 47% in 2021-22। परसेंटेज में डिक्लाइन क्या ये शो करता है कि एक्चुअल में डिक्रीज हुआ है? अगर इनकम इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली परसेंटेज में डिक्लाइन कम होगा। पर अगर एक्चुअल इंक्रीज हुई है तो आगे ये बताता है कि बैंक लोन बढ़ गए हैं। अगर बैंक लोन बढ़ गए हैं, पर कैपिटल लैंड कम हो गई है, तो इनकम का सोर्स बढ़ने का क्या है? चलिए मान लेते हैं बढ़ गई है। तो 81 करोड़ लोगों को खाना क्यों खिलाया जा रहा है फ्री में? और ये तो 81 करोड़ है, पिछले 5 साल में जो 8 से 10 करोड़ 6 से 7 करोड़ लोग जो और बढ़ गए होंगे, जो कि सर्वे नहीं होने की वजह से वो आंकड़े उसमें आते नहीं हैं, उनका क्या होगा? तो सारी फिगर्स जो हैं आपकी सेंसस पे डिपेंड करती हैं। सर्वेस तो हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है? मैं हमेशा जो है अपने बच्चों को चिढ़ाता रहता हूँ कि जो दिल्ली में रहते हैं कि अगर पढ़ना लिखना नहीं है तो क्या कर रहे हो? अपने घर रहते माँ के हाथ की गरम गरम रोटियां खाते हैं, यहाँ पता नहीं क्या जंक खा रहे हो। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आई ऑलवेज से विद प्राउड दैट इंडियन मदर्स आर द बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट। दिल्ली में जो मैं देखता हूँ, लोअर क्लास से लेकर के किसी भी क्लास में, और देश में जहां जहां वेराइटीज अवेलेबल हैं, कोई भी मदर 7 दिन में 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज बनाती है। और ये उन्होंने अपनी माँ से सीखा, न्यूट्रिशनिस्ट से नहीं सीखा है, डॉक्टर से नहीं सीखा है, WHO नहीं समझाने आया है। और वही ये बता रहा है आपका, फिर से एक न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियंस ईट व्हाट इंडियन ईट इज द बेस्ट फॉर द अर्थ, WWF रिपोर्ट। फिर 9 तारीख की रिपोर्ट है, क्या कहती है कि कंजम्पशन पैटर्न इंडिया में जितने भी जो G20 कंट्रीज हैं उनमें से बेस्ट है। It would be least climate damaging for Earth to support food production by 2050 if all countries adopt India's pattern. The report says Argentina, Australia and USA are the worst on the scene. बॉक्स भी दिया हुआ है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन एक वार्निंग क्या है, ये हालात तेजी से बदल रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 3 इंडस्ट्रीज हैं जो देश को खाए जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो अर्बन यूथ है, खासतौर से अर्बन यूथ, तो क्या इवन ट्राइबल्स में लोग पिज्जा खाना शुरू कर दिए। तो हमारे कल्चर का जो हिस्सा नहीं है और हमें कोई हर्डी भी नहीं है, हम क्यों गरम गरम खाने से अपने आप को महरूम रखते हैं? जबकि डेवलप्ड कंट्री की तो मजबूरी है, वहाँ खाना कुछ होता नहीं है। लोग सोचते हैं उनके पास टाइम नहीं है तो हफ्ते भर का रख दो, फ्रीज कर दो, डीप फ्रीज कर दो, कुछ भी कर दो।
तो जिस तरह की वैरायटी हमारे यहाँ अवेलेबल है, और वही नहीं, जिस तरह से सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, वो इस वजह से कि जितने तरह के सीजन हमारे यहाँ हैं दुनिया में कहीं नहीं होते। तो इसलिए पर्टिकुलर यूथ को जो है मेरा मेरा एक आह्वान है, इनविटेशन है कि भाई अगर सेहत ठीक रखनी है तो देश की क्लाइमेट, देश के कल्चर के हिसाब से अपने न्यूट्रिशन को ढालो ढालो, और एक तो देश की हेल्थ सुधरेगी, उससे आपके वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, उससे आपकी जीडीपी बढ़ेगी, उससे आपके एक्सपेंसेस जो कम होंगे हेल्थ पे, वो बेहतर जगह पे, एजुकेशन पे इस्तेमाल हो सकते हैं, रिसर्च पे इस्तेमाल हो सकते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं हो सकते हैं। पर एक तरफ है, ये सोचना बहुत जरूरी है, और यही वक्त है सोचने। सोचो। थैंक यू।